HIV शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे कम करता है। समय से पहचान कर उपचार नहीं शुरू करने से ये शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को भी नष्ट कर देता है। संक्रमित रक्त या असुरक्षित यौन संपर्क के जरिए ही इस वायरस का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। ये वायरस सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है। ऐसे मरीज के साथ रहने, खाने, सोने, हाथ मिलाने, चुंबन करने या उसके इस्तेमाल किए गए बिस्तर या शौचालय का इस्तेमाल करने से संक्रमण नहीं होता है। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राम कृपाल और सीएमओ ने विश्व एड्स दिवस पर सीएमओ कार्यालय परिसर से शुक्रवार को जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के जरिए लोगों को HIV और एड्स के प्रति व्याप्त भ्रांतियों के बारे में जागरूक किया गया। ये रैली शास्त्री चौक, कलेक्ट्रेट चौक, टाउन हॉल और घोष कंपनी होते हुए जिला क्षय रोग केंद्र पर आकर समाप्त हुई। जन जागरूकता के संदेशों वाली तख्तियों और नारों के जरिए राहगीरों को HIV और एड्स के बारे में संदेश दिए गए। प्रदेश के विधिक सेवा प्राधिकरण और जनपद न्यायाधीश के दिशा निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी रैली के आयोजन में सक्रिय सहयोग किया। देखिए, एक जिस्म बनाया जाता है, उसी के परिप्रेक्ष्य में इसका मूल उद्देश्य है कि आम जनमानस में HIV एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करना। 70 के दशक में जब से इसकी खोज की गई है तब से ये लगातार एक कहते हैं महामारी के रूप में डेवलप हुई। पहले अफ्रीका से आते हुए भारत में पहुंची। भारत में भी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसके मरीज हैं, क्योंकि इस बीमारी में मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण वो तरह तरह के कैंसर्स और संक्रामक रोगों से ग्रसित हो जाता है। और इस कारण से एक तरह से जैसे टीबी लगभग ख़त्म होने के कगार पर शुरू हो गई थी, लेकिन HIV और एड्स की वजह से ट्यूबरक्लोसिस पूरे विश्व के पटल पर एक बार पुनः उभर कर आई। इसीलिए वैज्ञानिकों को इसके बारे में पूरे जनमानस में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से इस दिवस को हम लोग मनाते हैं। आज हम लोग उसमें कर रहे हैं। साथ में विधिक सेवा आयोग जो हमारा जनपद का है, उसके साथ सहयोग से हम लोग जो है यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। और अगर हम गोरखपुर जनपद की बात करते हैं तो गोरखपुर की जनपद में वर्तमान समय में 61 मरीज इस वर्ष में हमारे पास हैं। और टोटल जो है हमारे पास जो है अभी तक जब से हम लोग अभियान चला रहे हैं 5499 मरीज अभी तक खोजे जा चुके हैं। और इसमें 61 मरीज अभी जो है एक्टिव इस वर्ष हमने खोजे हैं। और ख़ास करके इसमें छोटे बच्चे, गर्भवती माताएँ और जो भी मतलब घर से बाहर रहने वाले पुरुष, घर से बाहर रहने वाली महिलाएं इस रोग की चपेट में अत्यधिक आते हैं। इसीलिए हम लोग इस अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि हमारा यह जागरूकता रैली से गोरखपुर स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।